Jai Hind student, welcome to biology class. So students, today we will start a new chapter of biology, that is conservation of plants and animal. So as the name suggests, conservation. The first thing is that what is conservation? Conservation hota kya hai beta? So a wise and judicious use of all natural resources is called conservation. ओके अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो वाइज एंड जुडिशियस यूज़ का मतलब क्या है कि किसी भी रिसोर्स को, कोई भी जो नेचुरल रिसोर्स हमें मिले हैं जैसे कि एनिमल्स हुए, प्लांट हुए, ओके, देन योर सॉइल, वाटर, ये सब बेटा नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। तो इनका वाइज एंड जुडिशियस यूज़ मीन्स हम इस तरह यूज़ करें विदाउट वेस्टिंग इट, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करें विदाउट वेस्टिंग इट, सो दैट द फ्यूचर जनरेशन, जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी इसको यूज़ कर सके। ओके, बिकॉज देयर आर फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज विच इफ़ दे आर कंज्यूम्ड, अगर वो पूरी तरह ख़त्म हो गए, देन इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू रिन्यू। ओके, उनको सालों लग जाएंगे फिर से रिन्यू होने में। सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर नेचुरल रिसोर्सेज we have got, we should use them very wisely and without wasting them. Okay, conservation is aimed at, now conservation का main aim क्या है, what is the purpose, why we do conservation, conservation हम करते क्यों हैं? to preserve the quality of our environment means अब जो भी environment में जो भी चीज़ें present हैं उनको sustain करना, उनको maintain करना, जो जिस तरह हैं उसी तरह वो preserve रहें हमारी environment में, to ensure a continuous availability of useful plants, animals and other materials for फ्यूचर जनरेशन। सेकेंड है कि हम इस तरह उस अपने इन्वायरमेंट के जो भी चीज़ें हैं उनको इस तरह हम प्रिजर्व करें सो दैट जो भी फ्यूचर जनरेशन आएगी उसके लिए अवेलेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी अवेलेबिलिटी बनी रहे एंड दे ऑल्सो इंजॉय दैट रिसोर्सेज। ओके, सो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ कंजर्वेशन। ये मेन पर्पस हैं दो। ठीक है, क्वालिटी मीन्स बैलेंस, जो भी इन्वायरमेंट का बैलेंस है उसको मेंटेन करना, और दूसरा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए कंटिन्यूस अवेलेबिलिटी रहे। ओके, नाउ नेक्स्ट सी व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन। Now, the clearing of forest and using the land for other purposes is called deforestation. So, you all are familiar with this term deforestation as we are studying it since from our lower classes also हम पढ़ते आ रहे हैं। deforestation, cutting down of trees on large scale is known as deforestation. So deforestation वही होता है कि cutting down of tree for other purposes, दूसरे purpose means हम land पे या कुछ construction कर लें या फिर हम वहाँ पे खेती करें, means we are using that land for some other purposes. So that's why we are doing deforestation. Now what are the causes of deforestation? Causes क्या क्या हैं? Procuring land for cultivation. क्यों? Causes means क्या है कि क्या cause है, क्यों हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो पहला क्या है, लैंड किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए, खेती करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए लैंड को रेडी करना। नेक्स्ट, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हाउसेज और फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्शन करना, यूजिंग वुड एज फ्यूल फॉर मेकिंग फर्नीचर, और वुड को एज अ फ्यूल या फिर फर्नीचर, जो भी फर्नीचर्स हैं, वुड आइटम्स हैं, उनको बनाने के लिए भी वी नीड वुड, सो वी कट द ट्रीज। ओके, नाउ व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द कॉजेज अगर हम पढ़ें। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, now consequences of deforestation. Now what are the consequences of deforestation means अगर हम deforestation करेंगे, ठीक है, deforestation करते हैं तो क्या उसके effects होंगे। ओके, क्या होगा पहला effect, increase in temperature and pollution level on the earth। पहला इफेक्ट होगा कि इफ़ वी आर डूइंग द डिफॉरेस्टेशन तो हो सकता है उससे जो है टेम्परेचर जो है, बिकॉज द ग्रीन इन्वायरमेंट विल बी reduced, will be reduced. So what will happen, this will result in the increase in temperature also, and pollution also will increase, because as you all know जो trees होते हैं, जो forest होते हैं, वो sound absorber का भी काम करते हैं, तो एक तरह से वो noise pollution को भी कम करते हैं।
increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere leading to global warming. So what will happen? The temperature will increase, and if the trees will be cut, then the oxygen level will decrease, because as you all know, जो trees होते हैं, they are the green lungs. फॉरेस्ट को ग्रीन लंग्स कहा, फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है, ओके, बिकॉज दे प्रोवाइड ऑक्सीजन। और अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जाएगा, बिकॉज फॉरेस्ट प्लांट्स दे ऑल्सो एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रिपेयर देयर फूड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। सो इफ प्लांट्स विल नॉट बी देयर, देन देयर इज नन to absorb the carbon dioxide and none to evolve the oxygen also. So simultaneously what will happen? The level of carbon dioxide will increase in the atmosphere, which will finally result in global warming. Lowering of groundwater level. Now what will happen if the trees will be cut? Then what will happen? As you all know, there is a water cycle present in the nature. ठीक है, वाटर साइकिल प्रेजेंट होती है, कंटिन्यूस फ्लो जो है, क्योंकि जो भी वाटर है इस अर्थ पे वो कंजर्व है और उसका फ्लो एक साइकिल के फॉर्म में होता रहता है। तो ट्रीज़ जो हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं और उससे क्या होता है, फिर क्लाउड्स बनते हैं, फिर रेन होती है। तो अगर ट्रीज़ नहीं होंगे तो क्या होगा? वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगी। तो जो ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड में वाटर इकट्ठा होता है, वाटर टेबल जो होती है वो रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि ट्रीज़ जो हैं, रूट्स जो होते हैं ट्रीज़ के, वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करते हैं। एब्जॉर्ब करके वाटर कहाँ जाता है? ग्राउंड टेबल पे इकट्ठा होता रहता है। और जब भी आप ये जो बोरिंग करते हैं तो हाउ दिस वाटर कम, क्योंकि ये जो वाटर कलेक्ट रहता है नीचे ग्राउंड पे वही वाटर होता है, एंड दिस वाटर इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स ओनली, ओके। Disturb the balance in nature. Obviously the balance will be disturbed, because as you all know, green plants, they are the main producers. ये producers होते हैं हमारे ecosystem के, okay, and in ecosystem each and every individual is important. ठीक है, ecosystem भी एक chain है जिसमें हर individual important है। green plants producers होते हैं जिनको herbivores खाते हैं, herbivores को carnivores खाते हैं, carnivores को decomposers या scavengers खाते हैं, एंड फाइनली अगेन द न्यूट्रिएंट्स कम बैक टू सॉइल। सो फिर प्लांट्स उगते हैं और ये साइकिल एक बेटा चलती रहती है। तो अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं होंगे तो साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, हर्बीवोर्स को कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। डिक्रीज इन रेनफॉल लीडिंग टू ड्रॉट। सो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, रेनफॉल नहीं होगी और उसकी वजह से सूखा, ड्रॉट की कंडीशन आ जाएगी। Soil erosion and decrease in soil fertility leading to desertification. Now अब क्या होगा? सॉइल इरोजन। अगर जो है प्लांट्स या ट्रीज़ रिमूव हो जाएंगे तो जो सॉइल है वो एक्सपोज हो जाएगी, खुल जाएगी बिल्कुल नेचुरल फैक्टर्स के लिए। और जो सॉइल होगी, अपर लेयर होगी, उसका जो है ईजिली इरोजन हो जाएगा, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल को बाइंड करके भी रखते हैं। रूट्स जो होती हैं प्लांट्स की वो बाइंडिंग करती हैं, ओके। और जो इरोजन होगा तो सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज होगी, एंड धीरे धीरे ये डेजर्टिफिकेशन वाली कंडीशन हो जाएगी। सॉइल जो है डेजर्ट हो जाएगी, बंजर, ओके, और उसमें कुछ भी खेती करना इट विल बी इम्पॉसिबल। डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल लीडिंग टू फ्लड। ओके, नाउ क्या होगा कि जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, क्योंकि रूट्स जो हैं वो बाइंड करके रखते हैं सॉइल को, वो भी लूज़ हो जाएगी, एंड सॉइल विल बी ईजिली इरोडेड। और हो सकता है कि जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, वाटर टेबल तक नहीं पहुंचेगा, तो जो वाटर होगा वो फ्लड की कंडीशन आ जाएगी इन केस ऑफ हैवी रेनफॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेन होगी तो वो फ्लड की कंडीशन में भी रिजल्ट हो सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द consequences of forest, what are the causes of forest, okay, and why this deforestation is done, why we do deforestation, what is the need of deforestation. Okay students, so I hope this is clear to you all. Thank you everybody.